नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमुद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। सब शुक्ल हैं तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें दुआ संख्या 146 से लेके 150 तक के दुए का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनु सेवक सुरतनु सुरधेनु विधि हरिहर वंदित पद रेणु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहूँ तो प्रसन्न होई ये वर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराही। ये अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन कृपा करहु प्रणतार तिमोचन। जो काक पशुंडी जी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुखों को मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उस रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगट भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम। लाजही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सरस मयंक बदन छवि सीवा चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा विधु कर निकर विनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीवा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त उतार चढ़ाव वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बक छविनी की चितवनी ललित भावती जी की। भ्रकुटि मनोज चाप छविहारी तिलक ललाट
पलट तिलक ललाट पटल द्युतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा हरने वाली थी। ललाट पटपल प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा। कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर श्री वत्स चिरवन माला। पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले बाल, काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वरमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरिकंधर चारु जनेऊ। बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करिकर सरस सुभंग भुज दंडा। कठिन शंग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी। जनेऊ सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकश और हाथ में बाण तथा धनुष शोभा पा रहे थे। मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तड़ित विनिंदक पीठ पट। उदर रेख बरतीनी। नाभि मनोहर लेती जनु। जमुन भवर छवि छीनी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को ले जाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पद राजीव बरनि नहीं जाही। मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। बाम भाग सोबती अनुकूला। आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों में का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासुवंश उपजहि गुण खानी। अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रकुटि विलास जासु जग होई। राम बाम दिसि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी बाहों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी। एक टक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनूपा। तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट यानी पलके रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हरस विवस तन दशा भुलानी। परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर गंजा। तुरंत उठाए करुणा पंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान का चरण पकड़कर दंड की भांति सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी। मागहु बर जो भाव मन महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनी प्रभु वचन जोरि जुगपानी धरी धीरज बोली मृदुवानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी और माही सुगम अगम कही जाति न सो नाही। तुम हहीं देत अति सुगम गोसाई अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता यानी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अत्यंत अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम्हें जानहु अंतर जामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागुन मोही मोरे नहीं अदे कछु तोही। हे स्वामी आप अंतर्यामी हैं इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सति भाऊ। चाहऊ तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निदान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। देखी प्रीति सुनी वचन अमोले एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोज कह जाई नृप तब तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही विलोकी कर जोरे देवी मागु बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मागा सोई कृपाल मोही अति प्रिय लागा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुटी होती रिठाई यद्यपि भगत हित तो ही सुहाई। तुम्हें ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत डिढ़ाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह डिढ़ाई भी आपकी अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब ऐही जो सुख पावही जो गति लेही। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है, यानी सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं
और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवतु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेहू सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी देहूँ। हे प्रभु वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों में प्रेम वही ज्ञान और वही रहन सहन की कृपा करके हमें दीजिए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवतु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।